मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम लोग प्लेन मिरर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं जो ऊपर लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स मींस गुण। प्लेन मिरर के द्वारा जो फिगर बनता है उस चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे बनता है और उसकी साइज क्या होती है, उसकी शेप क्या होती है, कितना डिस्टेंस में बनता है, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 को रीड करते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। ऑफ द सेम साइज एंड शेप एज द ऑब्जेक्ट। होता है कि सेम साइज एंड शेप। शेप एंड साइज मींस दोनों आकार ही होता है। तो ये जो बता रहा है कि एट द सेम साइज मींस जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा उसका इमेज बनने वाला है, इसलिए बोलता है कि सेम साइज। ये फिगर के सहारे हम लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को ये कैंडल दिखाई दे रहा होगा। कैंडल की ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। उसी तरह से इमेज की जो कैंडल है की ऊंचाई होगी वो 3 सेंटीमीटर की ही होगी। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। जैसे कि वर्चुअल एंड इरेक्ट मींस होता क्या है? तो इसके मींस होता है आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। तीसरा पॉइंट रीड करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिटरली इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ये कैसा बनेगा? लिटरली इन्वर्टेड मींस पार्श्विक उल्टा बनेगा। कैसा उल्टा बनेगा? पार्श्विक उल्टा बनेगा। और रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में? तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये फिगर उल्टा दिखाई देगा आप लोगों को। जैसे कि आप लोग आईने के सामने, शीशे के सामने जब खड़े हो जाते हैं और खड़ा हो जाने के बाद हम लोग दाएं हाथ को जब देखते हैं ना तो बायां दिखाई देगा, और जब बाएं हाथ को देखते हैं तो दायां दिखाई देगा। इसलिए जब कभी आप आईने के सामने खड़े होंगे तो ये चीज जरूर आप आजमाइएगा, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। बोलता है कि ये ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूरी में रहेगा उतना ही दूरी में इसका फिगर भी बनने वाला है। जैसे कि आप लोग को ये फिगर दिख रहा होगा और फिर इस फिगर के सहारे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिगर में आप लोगों को कैंडल की डिस्टेंस मिरर से कितनी है। तो ये मिरर से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है और इमेज जो बन रहा है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में ये क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज की डिस्टेंस दोनों का सेम होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग देखें कि इसकी साइज बराबर होना चाहिए, उसी तरह से इसकी डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। और ये मिरर कैसा होना चाहिए? तो प्लेन मिरर में ये सब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये रूल किसमें फॉलो करेगा? तो प्लेन मिरर में ही फॉलो करेगा। आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।